गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष कुमार और यह आप सभी का चैनल संतोष क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम इस सेशन में अपने मैथ्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम मैथ्स के टॉपिक का जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक पार्ट बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। आज भी मैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल के आगे की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में अपने डिविजिबिलिटी ऑफ रूल के बारे में बताया है और जिसमें मैंने अपने 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के और 3 और 9 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल को मैंने समझाया, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई, एक्सप्लेनेशन दिया बेसिक एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ और सिंपल एग्जाम्पल लेके उनको समझाया। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे, रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझा। वहां पर थोड़ा रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आता है वो भी हमने वहां पर समझा। अब आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली बेटा, आज मैं इस सेशन में उन्हीं पर बेस्ड अब जो क्वेश्चंस जो मेरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं या जो लास्ट ईयर के एग्जाम में जो लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज जो मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं उन टॉपिक पर बेस्ड डिविजिबिलिटी ऑफ रूल के जो रूल्स हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो, जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी, सीसैट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो मैंने बिल्कुल ले रखे हैं बेटा। डिट्टो वही क्वेश्चन उठा रखे हैं वहां से और आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बिल्कुल बेसिक देखना चाहते हैं तो मेरा इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के बेटा 3 लेक्चर, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं है, वो अपलोड करे हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे नंबर्स को समझा रखा है। चाहे वो कोप्राइम नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चाहे वो हमारे डेसिमल हो, चाहे वो हमारे इंटीजर हो, डेसिमल के कितने टाइप हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये सारे के सारे मैंने 1 बाय 1 3 लेक्चरों में, छोटे छोटे लेक्चर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है बेटा। तो आप अगर आप चाहें बिल्कुल बेसिक से समझना नंबर सिस्टम को तो वो लेक्चर भी जाके दे सकते हैं। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बट इस पर बेस्ड डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पर जो मेरा लास्ट लेक्चर है वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बता रखा है। तो देखिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। उसको करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो क्या होता है? डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ये क्या है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट? इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चा, देखिए हमने जैसे मैंने एक नंबर लिख रखा है आपके सामने बेटा, बहुत बड़ा सा नंबर है, ये आपके सामने लिखा है, मुझे इसको 9 से डिवाइड करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था किसी भी चीज को 9 से डिवाइड कैसे करेंगे। 9 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो आपने बोला था कि जो भी नंबर लिखा है सर उसके डिजिट का सम कीजिए, और उसको डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले ये बताता हूं, फिर मैं डिजिटल सम बताऊंगा। तो वो क्या है? पहले देखिए, आप 6, 3, 9 और 7, 6, 3, 9 और 7, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 26 और 9 बेटा, 26 और 9 35 और 3 38, 38 1 39 और 2 41, 41 और 9 सॉरी 41 और 8, 41 और 8 बोलोगे आप कितना होता है बेटा? 49, 49, 49 और ये कितना होगा? 56, 56 और 56 और 3, 56 और 3 59, 59 60, 62, ये आ रहा है बेटा 62/8। तो आप इन दोनों को भी ऐड कर लो, 62/9 और इसको भी ऐड कर लो, 6 और 2 8/9। तो ये जो अब 9 से कम आया ना, इसका मतलब ये रिमाइंडर है। ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है बच्चा, इस वाले पे आते हैं। देखिए 5 3 8 2 10 और 4 16 16, देखो ऐड कर रहे हैं 5 3 8 2 10 10 और 4 16 20 20 और 7 27 27 और 8 27 और 8 बेटा कितना होगा? देखिए बच्चा 27 और 35 और 3 39 और 4 44 और 45 45 45 और 7 कितना होगा बेटा? 45 और 7 52 और 3 55, इसका आ रहा है 55/9। इन दोनों को भी ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 10/9। तो और 1 + 0 कितना होता है? 1/9। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, पता चल गया। देखो सीधा हमने जैसे इसके डिजिटल मतलब इसके डिजिट को ऐड करके हमने 9 से डिवाइड कर, नहीं हो पाया। कितना आया बेटा? 1 आया, मतलब रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पर 8 आया। इसको भी कर लेते हैं। देखिए बच्चा, तो ये हो जाएगा, ये वाला नंबर भी देखिए, तो 6 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 21 28 28 28 और इसके एक नंबर और ले लीजिए, 28 8 और 1 9, ये 8 9 28 28 और 8 36 और 9 45 45/9। तो ये देखा आपने, देखा ये हो गया 4 + 5, मतलब 4 5 9 हो गया बेटा, 4 और 5 9 9/9, मतलब नंबर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको ऐड करा आया 45 में इसको भी ऐड कर दिया, 4 5 4 9 9, तो ये आ गया 1।
ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो गया बेटा, ये नंबर 9 से डिवाइड हो गया। अब ये हालांकि बहुत जल्दी प्रोसेस है किसी भी डिवाइड करने की। अब इससे भी जल्दी क्या प्रोसेस है, वो है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कि 9 और 3 का यदि आपको और तेजी से डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना, कोई नंबर लिखा है उसको और तेजी से आप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके साथ कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है बेटा, देखिए वो ये कहता है कि आप क्या करिए, जो भी नंबर है ना उसको 9 के सम में लेके काट दीजिए। जैसे 9 है तो 9 तो सीधा कट जाएगा, लेकिन सम में लेके कैसे, जैसे आप कहोगे 6 और 3 9 होते हैं, कट कर दो। 7 और 2 9 होते हैं, कट कर दो बेटा। देखो 8 और 1 9 होते हैं, कट कर दो। 9 तो 9 कट हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 और 1 9, ठीक है बच्चा। अब देखा 7 और 2 9, कितना बच गया, 3, ये बच गया 3 3 6 और 8, 3 3 6 2 8, कितना बच गया बेटा 8, और नीचे क्या है 9। देखो आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, उससे ज्यादा जल्दी हो गया। देखो 8/9 मतलब रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर। तो डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम यही बोलता है कि आप किसी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हैं ना बच्चा, तो जो आपका शेषफल, जो रिमाइंडर बचता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। जो आपका शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है, उसी को मैं डिजिटल सम बोलता हूं। यहाँ पर 8 बचा, इसको देखो ये टाइम लगा था करने में, जल्दी कैसे करेंगे। आपने ये देखो कॉन्सेप्ट लगाया 5 4 9, ठीक है, 6 3 9, ठीक है, 7 2 9, ठीक है बच्चा। आपने दिमाग लगाया 8 और 1 9, ठीक है, 5 4 9, क्या बच गया 7 3 10, 10/9। और आपको मैंने इसमें क्या हो जाएगा 10 10 और 1 1/9। उससे जल्दी हुआ नहीं हुआ, देखो यहाँ पे 1/9 1/9, ठीक है। इसको करते हैं, देखो बेटा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या बनना है, 6 3 9 बनना है, 5 4 9 बनना है, ठीक है, 7 और 2 9 बनना है बच्चा, 8 और 1 9 और 9, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा, देखो 0 बचा ऊपर, तो क्या हो गया 0। मतलब ये मेरा क्या पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। जैसे यहाँ भी देखो 0 बच रहा है ना, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 0 का मतलब डिवाइड हो गया पूरा, तो जैसे 1 ये डिवाइड हो गया था। तो ये था मेरा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं सारे के सारे क्वेश्चन में लगाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करने का एक रीजन यही है कि जो भी अब मैं जो अभी अपकमिंग जितने भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के, उन सबको मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए बेटा, डिस्कस करते हैं उसी को। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के हैं, मैंने जो लिखे हैं बोर्ड पे, देखे बच्चा सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हैं, लास्ट जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए बेटा, हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ हमारे पास है इफ 4798A65B1 इज डिविजिबल बाय 9। ये जो नंबर लिखा हुआ है बच्चा, ये 9 से डिविजिबल है। वेयर B इज एन ऑड नंबर, ये जो B लिखा हुआ है इसकी जगह कह रहा है कोई भी B नंबर आ सकता है, मतलब ऑड नंबर आ सकता है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। तो हमसे कह रहा है A की सारी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। हमसे नंबर दे दिया, तो नंबर क्या दे रखा है बेटा, हमको दे रखा 4798A65B1, ये नंबर दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। और B की जगह कह रहा है ऑड नंबर है। तो देखो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल, अभी मैंने आपको डिजिटल सम सिखाया था, तो यहां पर आप डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। पहले तो जो बचे उसको रख लीजिए, जो बच रहा है उसको रख लीजिए बस। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर अगर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यह 5 और 4 9, ठीक है, 9 तो ये तो कैंसिल हो गया, 8 और 1 9। तो हमारे पास बता, एक तो ये बचा और एक ये बचा, 2 नंबर बचे, 7 6 13 हो गया। तो आपने बोला 13 और साथ में क्या बचा, A बचा प्लस के B बचा। यहां तक पहुंच गए बेटा, A प्लस B। आप इसको भी ऐड कर लो, ये हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 4 प्लस A प्लस B। आप इतने तक पहुंच गए। अब आप दिमाग लगाओ, आपको A और B की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो। तो आप कहोगे सर A और B की जगह मैं 0 से 9 तक का कोई भी नंबर ले सकता हूं, और B की जगह भी 0 से 9 तक का कोई भी नंबर ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर 9 से ज्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट का हो गया, मतलब 2 अंक का हो गया। एक ही अंक का कोई भी A और B की जगह एक अंक का, और एक अंक क्या होता है 0 से 9 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। तो आपने दिमाग लगाया कि सर यहाँ A की जगह होगी 0 से 9, लेकिन उसने क्या रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, B तो हमें बता दिया कि ऑड नंबर है, तो हमें पता है B की जगह 1 3 5 7 और 9 यही नंबर आ सकते हैं, बस B की जगह ये नंबर आ सकता है बेटा। तो अब देखते हैं इसका क्या क्या अरेंजमेंट बन सकता है। तो मैंने इसको यहां लिख दिया, देखो आपके सामने 4 प्लस A प्लस B। तो आपने बोला सर B की जगह मैं 1 ले सकता हूं, मैं 3 ले सकता हूं, मैं 5 ले सकता हूं, मैं 7 ले सकता हूं, और मैं 9 ले सकता हूं एक B की जगह, ठीक है। आपको पता है ये जब अगर ये सम 4 प्लस A प्लस B पूरा का पूरा 9 होगा, तभी ये 9 से डिविजिबल होगा, या 9 के मल्टीपल में हो, 9 हो या 18 हो या मतलब 9 या 9 का मल्टीपल, तभी क्या होगा ये बेटा 9 से डिवाइड होगा। तो आपने यहां पर जब
यहां 4 है, यहां तो 4 रहेगा और इसकी पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है 1 3 5। तो अब एक बताओ 4 और 1 5, तो एक की जगह अगर मैं 4 लूंगा तभी तो 9 बनेगा। 4 4 8 और 1 9, मतलब एक की पॉसिबल पहली वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है बेटा, आपको पता चल गया क्योंकि 4 4 8 और 1 9। अब आपने यहां 4 लिखा प्लस यहां 4 है, ये 3 है क्योंकि ये तो 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। तो 4 3 7, अब क्या आ सकता है 7 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे 2 जोड़ देंगे, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर 4 है ही, तो 5 4 9, तो आप कहोगे 0 5 4 9, पहले से 9 हो गया तो 0 ऐड कर लो क्योंकि 0 भी आ सकता है। बस यहां गलती क्या करते हैं बच्चा, 0 लेके छोड़ देते हैं, पर यही नहीं करना है, आपको यहां 9 भी लेना है क्योंकि मैंने क्या बोला था 0 से 9, तो 0 आ सकता है 9 भी आ सकता है। अब देखो 5 4 9 0, 9 से डिविजिबल हो गया, 5 4 9 9 18 भी 9 से डिविजिबल होता है बेटा, तो यहां पर क्या 0 भी आ सकता है 9 भी आ सकता है। ठीक है, यहां मिस्टेक होती है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहां पर हो सकता है 4 प्लस, अब यहां पर क्या आ सकता है 4 7 4 11 11 11 में क्या जोड़े, तो 18 होगा ना 9 का मल्टीपल, तो 18 होगा, तो 11 में कितना जोड़ दिया आपने, 7 जोड़ दिया, तो यहां पर आ सकता है 7 7 14 और 4 18। ठीक है बच्चा, अब यहां 4 पहले से ही है, 4 प्लस, तो ये कितना हो गया 14, 14 में क्या जोड़े बेटा, देखो सॉरी 9 और 4 13, 13 में क्या जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, तो 9 4 13 9 4 14 9 4 13 और 5 18। तो ये बेटा पॉसिबल वैल्यू आ गई बेटा एक ही ये वाली, तो आप इसको लिख लो, एक ही जो पॉसिबल वैल्यू आई है बच्चा वो हो गई 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5। तो हमसे पूछ रहा था, अगर पूछता पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो जाते, और हमसे इसमें नंबर नहीं पूछा सम पूछा है, तो जोड़ दो 4 और 2 6, 6 और 9 15 और 6 22 और 27, तो आंसर क्या हो गया 27। इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा 27। कितना आंसर आ रहा है बच्चा इसका, हमारा इसका आंसर आ रहा है बेटा 27। तो आप लिख दो एक ही सम जो आएगा पॉसिबल 27। ठीक है बच्चा, आई थिंक आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा बिना टाइम वेस्ट करे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारा, देखिए बच्चा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या लीस्ट वैल्यू है, सच दैट ये जो नंबर दे रखा है ये नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो पहले तो मैं नंबर लिख देता हूं आपके सामने 715 और x 324, ये नंबर मेरे से बोल रहा है 12 से डिविजिबल है। तो बच्चा 12 से डिविजिबल है, तो आप 12 तो बड़ा लंबा नंबर हो गया, उसको पार्ट में तोड़ लो। तो आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप क्या लिख सकते हो 3 into 4 लिख सकते हो। आपने देखा कि यदि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो तो नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ठीक है कि अगर कोई बड़ा नंबर है उसको ब्रेक कर लो, तो आपने बोला कि ये 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा। आपने देखा लास्ट में 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या पढ़ाया था, 4 का पढ़ाया था 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट देखा 24 है, और जैसे आपकी 24 पर नजर पड़ी आपने बोला 4 से तो डिवाइड है, 4 से डिवाइड है नंबर ये, क्योंकि 24 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो नंबर 4 से डिवाइड है। आप कहानी किस पे फंस गई, 3 पे फंस गई। अब हमने देखा, तो अभी मैंने आपको जो नंबर डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था 715x324, आपको मैंने बोला यहां भी आप डिजिटल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि किससे चेक करना है आपको, 3 से चेक करना है ना, 3 से चेक करना है ना, तो 3 9 का अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 3 से तो होगा ही, क्योंकि 9 3 का ही तो मल्टीपल होता है। तो हमने वही दिमाग लगा दिया, हमने कहा भैया यहाँ पर आप क्या डिजिटल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो आपने क्या लगाया बेटा, आप बोले कि 5 4 9, ठीक है बच्चा, और 7 2 9, यहां पर कितना बच गया 4 बच गया, 3 और 1 4, तो 4 प्लस और ये क्या बच गया x बच गया। अब आप खुद सोचो बेटा, ये नंबर मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए 4 में क्या जोड़ूं कि 3 का मल्टीपल हो जाए। तो पहला आप कहोगे x बराबर रख दो 2, तो x बराबर 4 + 2 कितना होगा 6, और 6 क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप अगला क्या होगा बेटा, x की जगह, और मैं x की जगह कौन सा, अभी मैंने बताया x की जगह वो नंबर आ सकते हैं 0 से 9 में से कोई सा भी आ सकता है। तो पहला आ गया मिनिमम 2 आ गया, तो अगर 3 रखूंगा तो क्या होगा 4 3 7 नहीं होगा, 4 रखूंगा 4 4 8 नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने 5 रखा, जैसे ही मैंने 5 रखा 5 4 9, 5 4 हो गया 9, 9 क्या 3 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने क्या रखा बेटा इसकी जगह 6 रखा, 6 4 10, 7 रखा, नहीं हो पा रहा, जैसी मैंने 8 रखा x बराबर 8, x बराबर 8 तो होगा 4 + 8 बराबर 12, और ये भी क्या होता है मल्टीपल होता है। पर x की वैल्यू 9 तक रख सकते हैं, 9 रखने पर मल्टीपल नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन कैसे, देखो एक तो यहां पर पूछ रहा है कि क्या वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू, तो 3 वैल्यू आ सकती है बेटा, देखो
x की जगह क्या क्या आ सकती है, तो आप लोगों को x बराबर या तो 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू तो होगी 3, और हमसे इसका सम पूछे तो सम होगा 2 + 5 + 8, तो सम भी पूछ सकता है, तो 5 2 10 तो हो गया 15, तो सम हो गया 15। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितना सम होगा x की पॉसिबल वैल्यूज का, 15 होगा। और यदि पूछ रहा है कितनी वैल्यू हो सकती है, तो होंगी 2 5 8, 2 5 8, 3 वैल्यू होंगी बेटा। ठीक है बेटा, आई थिंक आप इसको समझ गए। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो आगे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखिए बच्चा इन क्वेश्चंस को और लेते हैं, ये भी हमारे लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, मैंने वहीं से लिए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 11 डिजिट नंबर, ये आपको 11 डिजिट नंबर दे रखा है बच्चा, ये पूरा का पूरा इज डिविजिबल बाय 90, कितने से डिवाइड है, 90 से डिवाइड है, देन द वैल्यू ऑफ 4x + y, हमको क्या वैल्यू निकालनी है, 4x + y की वैल्यू निकालनी है, हमको 4x + y की वैल्यू निकालनी है कि ये हमारा नंबर किससे डिवाइड है बेटा, हमारा नंबर, ये नंबर हमारा 90 से डिवाइड है, तो हमें 4x + y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा मैं नंबर लिखता हूं, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा, मैंने निकाला 3 2 4 5 3 2 4 5 4 7 x 8 6 9 y। अब आप देखिए कितने से डिविजिबल है बेटा, 90 से डिविजिबल है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जब भी कोई आप बड़ा नंबर देखो तो उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10। तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है, तो हम चेक कर लेते हैं 9 से और 10 का, 9 और 10 का चेक कर लेंगे तो हम कहेंगे ये नंबर हमारा 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें 90 से करने की जरूरत नहीं, 9 और 10 से चेक कर लो। अब आपने जैसे 10 देखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, कि कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड जाएगा, जब उसका इनिशियल शुरुआत में उसके प्रारंभिक स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपकी एक टेंशन तो खत्म हो गई कि यहां पर क्या आएगा, y की जगह 0 आएगा। तो आपने देखा y बराबर तो हो गया 0, y बराबर हो गया 0। अब ये, और अब किससे चेक करना है, 10 से तो होगी टेंशन खत्म, अब किससे, 9 से चेक करना है। अभी मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया कि ये नंबर 9 से क्या कहता है, डिवाइड होगा। तो हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा के देख लेते हैं। तो आपने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाया तो आप कहोगे सर 5 4 9, ठीक है बेटा, 7 और 2 9, ठीक है बेटा। आप क्या बोलोगे, 6 और 3 9, ये 9 तो पहले से ही है, ठीक है बेटा। अब क्या बच गया हमारे पास, कितना बच गया बेटा, ये हो गया हमारे पास सब कट गए, 4 8 4 12, कितना हो गया 12। तो 12 + x बच गया, 12 + x। और हम इसको भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12 प्लस को कितना लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख देंगे 3 + x, 3 + x। अब ये बताओ 3 + x, ये नंबर तभी, ये कब 9 से डिविजिबल होगा, ये तभी तो 9 से डिविजिबल होगा जब ये 9 का मल्टीपल हो। और बताइए 9 का मिनिमम मल्टीपल क्या हो सकता है, x की वैल्यू 0 से 9 में से क्या रखें कि ये 9 बन जाए। तो आप कहोगे सर 0 से 9 में से x की वैल्यू जो है, अगर मैं x बराबर 6 रख देता हूं, x बराबर मैं 6 रख देता हूं, तो 3 + 6 बराबर हो गया 9। तो यही तो मल्टीपल बन गया 9 का। तो इसका मतलब यहाँ x बराबर क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। x बराबर कितना आ सकता है, 6। और मुझे वैल्यू निकालनी थी 4x + 3y की। किसकी वैल्यू निकालनी थी, 4x + 3y। तो 4x की जगह रख दूंगा 6 और 3 और y की जगह 0। तो कितनी वैल्यू आ गई, 24। कितना आंसर आ गया, 6 चौक 24। तो इसका आंसर आ गया 24। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ गया 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चा, पढ़िए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट 7 डिजिट नंबर। मैं आपका दूसरा क्वेश्चन देखो 7 डिजिट नंबर उतार लेता हूं। ये आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है बेटा आपका 819,819,7,6x2। ये नंबर दे रखा है डिविजिबल बाय 72। देखो कितना बड़ा नंबर है, 72 से। कह रहा है कि हमें x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है जब ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो, 72 से। अभी मैंने आपको सिखाया, ब्रेक कर लिया करो। 72 को आप ले सकते हो 8 × 9, 8 × 9, 8 × 9, 9 × 72। अब देखो यहां पर हमें, और देखो जब हमारा कोई एक ही अननोन हो, x अननोन है ना, तो जो बड़ा नंबर है उससे चेक कर लिया करो। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, हम डिजिटल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इस नंबर को क्या कह रहा है, ये 72 से डिविजिबल होने के लिए क्या बताया मैंने, 72 को तोड़ दिया 8 और 9 से, 8 और 9 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों से होगा तो 72 से भी होगा, 72 से हो जाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि 9 से चेक कर लेते हैं पहले हम। तो 9 से चेक करने के लिए, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी, कैसे भी तरीके से निकाल लो, बहुत तरीके होते हैं बेटा करने के। तो मैंने 9 से किया, अभी मैंने डिजिटल सम सिखाया। तो आप कहोगे 8 और 1 9, और 9 तो हो ही गया कैंसिल, और 7 और 2 9, बच गया कितना, 6 + x, 6 + x। आपके दिमाग की
आपने दिमाग में इसको देखते के साथ ही क्या बात आई कि भैया ये 9 से मल्टीपल होना है, तो इसका 9 से कब डिवाइड होगा, जब ये 9 का मल्टीपल हो, और 9 का मिनिमम मल्टीपल जब x बराबर आप 3 रख दोगे, x बराबर आप 3 रख दोगे तो 6 + 3 बराबर हो गया 9। तो ये तो 9 का मल्टीपल कब बना, जब x बराबर 3 हुआ। तो क्या हो सकती है बेटा पॉसिबल वैल्यू x की 3 हो सकती है। क्या वैल्यू हो सकती है बेटा x की, पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकती है। आई थिंक ये आप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ 9 डिजिट नंबर, ये आपको 9 डिजिट नंबर दे रखा है 589x76389 इज डिविजिबल बाय 72, फिर से 72 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ 4x - 3y, 4x - 3y की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं। नंबर आपका क्या दे रखा है बेटा 789x 76389, ये नंबर दे रखा है और मुझसे कह रहा है ये 72 से डिविजिबल है। तो अभी आपको मैंने सिखाया 72 से डिविजिबल होता क्या करते हैं बच्चा, आपने बोला कि सर आपने बताया कि इसको ब्रेक कर लो छोटे पार्ट में, तो हमने ब्रेक करा 8 × 9। अब देखो 8 × 9 में ब्रेक करा, यहां पर 2 नंबर है, यहां पर x भी और y भी है, यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। क्यों हो गया, तो हमें 8 से भी चेक करना है और 9 से भी चेक करना है। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ कि y की वैल्यू कब निकालोगे, ये कब आएगी, जब आप कहोगे सर हमने 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है, और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट के 3 अंक, 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट मतलब शुरू के लास्ट के 3 अंक अगर वो 8 से डिवाइड है तो मेरा नंबर क्या होगा, वो 8 से डिवाइड होगा। तो आपने देखा लास्ट के कितने हैं बेटा 389, आपने ले लिया 389, सॉरी 38y नंबर लिया, 38y लिया, किससे डिवाइड करना 8 से, तो आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लो 8 से, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचा कितना 6, 8 चौक 32 बच गया 6, तो आपके आ गया 6y। तो आप खुद सोचो 6y बच गया, 6 तो इससे बचा और y ये रखा हुआ है, तो आप यहां पर y की जगह क्या लो, y की जगह क्या लो कि ये मल्टीपल बन जाए। तो आप कहोगे सर y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 से 9 के बीच में हो सकती है, y की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 से 9 के बीच में हो सकती है। तो आप बोलोगे सर 0 से 9 के बीच में हो तो सकती है, पर या ये मल्टीपल भी तो बने। तो आपने देखा कि 64 ही ऐसा नंबर है जो 8 के मल्टीपल में आता है, मतलब y की जगह जो आ सकता है वो आ सकता है 64, मतलब y की जगह कितना आ सकता है मेरे बच्चा 4 आ सकता है, y की जगह कितना आ जाएगा मेरे बच्चा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, जैसे ही आप यहाँ पे 4 लोगे तो ये नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप आई थिंक आप समझ गए होगे। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4 मिल गई, ठीक है बच्चा 4 मिल गई। अब देखो ये y की वैल्यू 4 मिल गई, लिख लो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4 मिल गई, y की वैल्यू आपको 4 मिल गई। अब ये जो नंबर बनेगा तो यहाँ y की जगह कितना रख दूं मेरे बच्चा, यहाँ मैं 4 रख दूं। अब किससे चेक करना है मुझे, इसको 9 से चेक करना है। तो 9 से चेक करने के लिए क्या बताया था बेटा, डिजिटल सम, सीधा डिजिटल सम लगाया करो, दिमाग बिल्कुल एकदम हो जाएगा। 9 वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 9 वाले कैंसिल हो गए। तो आप कहोगे और कहाँ बनना है बेटा 9, देख लो कहाँ बनना है 6 3 9 हो गया मेरे बच्चा, ठीक है। और कहाँ बनना है देखो 5 4 9 हो गया, क्या क्या बच गया 8 बच गया, ये 8 बच गया 7 बच गया, 8 और 8 16 और 7 23, तो 23 और दूसरा क्या बच गया x, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने रखी थी, x बच गया। तो इतना, अब इसको भी जोड़ लो, ये हो जाएगा 5, 3 और 2 5, 5 + x। अब इसको मुझे किससे डिविजल करना है 9 से, तो ये 9 से कब डिविजिबल होगा, जब x की जगह 0 से 9 के बीच में कोई संख्या आ सकती है, x की जगह 0 से 9 के बीच की। तो आप बताओ 5 + x 9 का मल्टीपल कब बनेगा, तो आप कहोगे सर 0 से 9 के बीच में एक ही संख्या बचती है मेरे पास, x बराबर 4, x बराबर अगर मैं 4 ले लूंगा तो ये जाएगा 5 + 4 बराबर 9, और ये 9 ही 9 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा 0 से 9 में कोई संख्या नहीं है जो 5 में जोड़ो उसका मल्टीपल बन जाए, केवल जब x बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो मैंने देखा मेरे पास जो वैल्यू आई x बराबर भी 4 आ गई, y बराबर भी 4 आ गई, और मुझसे पूछा था उसने इसकी वैल्यू 4x - 3y की वैल्यू पूछी थी। तो आप क्या बोलोगे, रख दो सर 4 × 4 - 3 × 4, तो कितना हो गया बेटा 16 - के 12, तो वैल्यू आ गई 4। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसका आंसर आ गया 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, हम अभी हमने जैसे क्वेश्चन कराया उस जैसे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए बच्चा, अब मैंने लिखा इफ 11 डिजिट नंबर, कोई 11 डिजिट का नंबर है 7865x42367y इज डिविजिबल बाय 72। तो हमसे कह रहा है कि ये नंबर 72 डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ √5x + 8y निकालना है। √5x + 8y निकालना है ये नंबर। तो मैं देखो लिख देता हूं, नंबर क्या दिया है बच्चा हमको दे रखा है 7865x42367y, और हमसे कह रहा है डिविजिबल बाय 72।
तो अभी मैंने आपको क्या बोला बेटा, 72 बड़ा नंबर है, तो आपको मैंने बोला इसको ब्रेक कर लिया करो। तो ब्रेक आप करोगे इसको 8 × 9 लिख सकते हो, 8 × 9 लिखा। तो अब आप कहानी कहाँ फंस गई कि वो अगर ये नंबर 8 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है तभी 72 से डिवाइड होगा। तो अभी हमने पीछे क्या, अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी करा था। तो अब आप इधर देखो, ये नंबर मैंने क्या कहा 8 से, पहले तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। पहले 8 पे आते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि कोई भी कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो उसके लास्ट के डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर किससे डिविजिबल है, मेरे 8 से डिविजिबल है, तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि मेरे पास है 67y। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करना चाह रहा हूं बच्चा 67y, तो आप कहोगे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कितना बचेगा आपको, कितना बचा, 3 बचा, तो ये हो गया 32 मतलब 33y। कितना बच गया आपके पास बेटा, 3y। तो अब आप बताओ ये 8 का मल्टीपल क्या हो सकता है। आपके पास 8 का टेबल है, 8 8 9 8 2 16, 8 6 30 24 और 8 32 और 40। तो देखो अब इसमें 30 के बीच में, 30 की टेबल में केवल यही तो मल्टीपल आ रहा है। तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 2 ही तो हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y की जगह, क्योंकि 8 के टेबल में ये जब 32 होगा तभी तो डिवाइड होगा ना 8 से, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, y बराबर 2 आ सकता है। तो आपने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, y बराबर 2, y बराबर 2। तो आपकी 8 की कहानी खत्म हो गई, y बराबर 2 आ गया। अब हमें किसकी चेक करनी है बेटा, क्योंकि 8 × 9 है तो ये 9 की चेक करते हैं। और 9 की चेक करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बता रखा, डिजिटल सम करते हैं। तो सीधा डिजिटल सम कर दो बेटा इसका। देखो तो आप कहोगे 7 और 2 9, 6 3 9, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे 6 3 9, 5 4 9, ठीक है बच्चा। आप कहोगे 7 और 2 9, ठीक है बच्चा। अब आपने इसको जोड़ लिया, क्या बच गया बेटा, ये आपके सामने रह गया 6 4 14, 14 + x, 14 + x। इसको भी मैंने कहा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 4 और 1 5, तो 5 + x। आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 9 में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू होनी चाहिए जो इसमें 5 में जोड़ के उसको 9 का मल्टीपल कर दे। तो आप बोलोगे जब x बराबर 4 होगा ना, तो 5 + 4 बराबर 9, और यही एक पॉसिबल वैल्यू है। तो आपके पास क्या मिल गया, x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 2। x बराबर 4 ही आया, y बराबर 2। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, आपको बोल रहा है अंडर रूट 5x + के 8y निकालनी है। तो आप बोलोगे सर वैल्यू रख दो, 5x की जगह रख दिया 4 + के 8 × 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 चौक 20 + के 8 16, √36। और आप बोलते हो √36 की वैल्यू होती है 6। तो इसका वैल्यू जो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते, देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी बच्चा, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल एक एक चीज। सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ अ 9 डिजिट नंबर, मैं आपका 9 डिजिट नंबर लिख लेता हूं। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन में इसके बाद 8 3 9 a, ठीक है, 3 6 7 8 b इज डिविजिबल बाय 36। ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, 36। फिर अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, मैंने बोला बड़ा नंबर है उसको ब्रेक कर लो, तो आप लिख सकते हो 9 × 4, 9 × 4 लिख सकते हो बेटा। तो मतलब अब हमें ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यही तो बोलोगे बेटा। तो अब आप 4 पे डिविजिबिलिटी के रूल पे आ जाओ। तो हमने पिछले, अगर आपको देखना चाहो तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लेना बेटा, डिविजिबिलिटी रूल वाला, मैंने उसमें एक एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है बेटा। ये तो मेरा क्या है, पूरा क्या न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, ये तो पूरे मैंने लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए वो उठाए यहाँ से, तो उस पर बेस मेरा लेक्चर हो गया बेटा, ठीक है। तो 4 के लिए क्या बोलोगे, 4 के लिए हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर क्या है, अगर नंबर के लास्ट, पूरे नंबर के कोई भी नंबर कितना बड़ा दे रखा है उसके लास्ट के डिजिट देखो, यदि वो 4 से डिविजिबल है तो हमारा क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक शर्त और दे रखी है कि b की वैल्यू जो है ना बेटा, b की वैल्यू 4 से ज्यादा लेनी है, b की वैल्यू 4 से ज्यादा लेनी है। तो आपने लिखा 8b को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आप 4 से ज्यादा लेनी है, तो पॉसिबल क्या हो सकती है, जब 8 का 4, ये 4 से कब डिवाइड होगा, जब b बराबर 4 तो हो नहीं सकता, पहला तो 84 होता, लेकिन वो बोला 4 नहीं हो सकता, तो दूसरा क्या हो जाएगा 88/4। ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो देखो 88, मतलब यहां पर b बराबर हो जाएगा 8। b बराबर 8 हो गया, एक बात पता चल गई। अब यहां पर b बराबर रख दो 8। अब किससे चेक करना है मुझे, 9 से चेक करना है। 9 के लिए मैंने क्या बताया, डिजिटल सम लगा दो, तुरंत डिजिटल सम लगा दो। तो आप बोलोगे बेटा, देखो क्या बोलोगे आप कि सर क्या बोलोगे, 6 3 9 हो गया बच्चा, ठीक है। और क्या हो गया, 6 3 9 हो गया। आप क्या बोलोगे बेटा, देखो 9 तो 9 कैंसिल हो गया। अब देखो 8, अब आप क्या बोलोगे, देखो बेटा 8 3 11, 8 और 3 11 और 7 18 मिलके हो गए। देखो 8 और 3 11 और 7 18, और फिर क्या बच गया 8 8 16, 8 8 16, तो 16 + a क्या आ गया बेटा, 16 + a। इसको और ज्यादा सिंप्लाई कर लो, 6 और 1 7, 7 + a, 7 + a बच गया आपके पास, 7 + a। तो आप खुद बताओ ये 9 से कब डिवाइड होगा, जब a बराबर
ए बराबर क्या हो सकता है, 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, पर वो संख्या हो जो इसको 9 का मल्टीपल बना दे, तो आप बोलोगे 7 + 2 ही हो सकता है। 7 + 2 यही क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो आपके पता चल गया ए बराबर आपके पास हो गया 2 और बी बराबर आपके पास हो गया 8। वैल्यू क्या निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको दिखाया √10a प्लस का 2b। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू जो हो जाएगी √10, ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस का 2 × बी की वैल्यू आ गई 8। तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 दूनी 20 प्लस के 16, ये भी क्या आ गया √36। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 6 आ गई। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई मेरे बच्चा, 6 आ गई। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू भी 6 आ गई। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा आप ये भी समझ गए होगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर। अब हमसे कह रहा है ए और बी के वो पॉसिबल पेयर निकालिए। नंबर आपको ये दे रखा है, नंबर मैं आपको देखो लिख देता हूं। ये नंबर आपको दे रखा है 3 6 3 6 7 4 3 6 7 4 y 4 y 2। ये कह रहा है ये जो नंबर है इफ द नंबर डिविजिबल बाय 9, सॉरी मिट गया, डिविजिबल बाय 9। ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो हमसे कह रहा है एक्स और वाई के, सॉरी एक्स वाई नहीं, ए और बी कर लेना यहाँ पर बेटा, ए और बी, ए भी कर लो, क्योंकि हमसे बोला ना ए और बी, हमसे बोला हाउ मेनी पेयर ए एंड बी, तो यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया था, गलती से लिख गया होगा, ए और बी कर लेना। इसको कर लो ए और बी, ठीक है बेटा, ओके। तो देखो हमसे कह रहा है ए और बी के, ए और बी इफ द नंबर इज डिविजिबल बने, तो ए और बी के। अभी हमने कहा नंबर 9 से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी क्या लगा दो, डिविजिबिलिटी डिजिटल कॉन्सेप्ट लगा दो। डिजिटल कॉन्सेप्ट क्या बोलोगे, 6 3 9, ठीक है सही है। 7 और 2 9 हो गया, क्या बच गया, केवल ये बच गया a + b + 4, ये तो बच गया आपके पास। आप खुद दिमाग लगाओ कि a और b की जगह क्या आ सकते हैं, a की जगह भी कोई 0 से 9 का कोई नंबर आ सकता है और b की जगह भी 0 से 9 में से कोई नंबर आ सकता है। तो अब इसके पेयर बनाने कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं, तो बेटा देखो अब मैं पेयर बना देता हूं, a + b + का 4। तो आप बोलोगे यदि a बराबर है 0 और इस नंबर को 9, क्योंकि a + b + 4 मिलाकर 9 होगा या 9 का मल्टीपल होगा तभी वो 9 से डिवाइड होगा। तो आप कहोगे यदि मैंने a बराबर 0 रख दिया तो b बराबर मुझे 5 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 4, 5 4 9 अब भी हो गया। यदि ये 1 लोगे तो कितना लेना पड़ेगा, 4 9 हो जाएगा बेटा। यदि ये 2 लोगे तो कितना लेना पड़ेगा आपको, ये क्या लोगे 2, तो एक कितना लेना पड़ेगा बेटा आपको, देखो ये 1 लिया, 1 लोगे 2 लोगे तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, इसको क्या लेने का 3 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 बेटा। 5 2 और 3 2 3 5 आ जाओ, ठीक है। आपने ये 3 लोगे तो कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा, तब भी क्या हो जाएगा बेटा 4 हो गया, ठीक है। अब आप क्या लोगे इसके आगे, आप क्या ले सकते हो बेटा, देखो अब आप इसको 4 लोगे तो प्लस के 4 के साथ ये 1 लेना पड़ेगा, तो ये फिर हो गया। अगर ये आप 5 लेते हो तो ये 0 लेना पड़ेगा, तो क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो कितने पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल हो गए, ये आपकी पॉसिबिलिटी आ गई। अब आपकी एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है बेटा, a + b + 4 की एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है। वो क्या बनेगी, अगर आप इसको 5 ले रहे हो, 5, और तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 5 लिया आपने, इसको आपने 5 लिया तो कितना, ये 4 5 4 9, तो ये भी 9 ले सकते हो, तो 18 भी तो बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, 18 हो गई। अगर आपने इसको 6 लिया तो कितना ले लोगे, यार 8 ले लोगे, तब भी क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर ये आप 7 लोगे तो ये 7 लेना पड़ेगा, ये हो गया। ये 8 लोगे तो ये 6 लोगे तो ये हो गया, ठीक है। ये 9 लोगे, ये +5 लोगे तो ये हो गया। तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने बेटा इसका आंसर आ गया, 11 पेयर पॉसिबल है। इसका क्या आंसर आ गया बेटा, 11 पेयर पॉसिबल है इसके। तो बेटा हमने देखा यहां पर इसके 11 पेयर पॉसिबल हो गए। तो देखिए बच्चा, तो हमने ज्यादातर क्वेश्चन जो करे हैं वो प्रीवियस ईयर और कॉम्पिटेटिव, चाहे वो प्रीवियस ईयर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी सीसैट वाले के क्वेश्चंस करे बेटा, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में हम ये क्या कहते हैं 9 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, ये सब हम सीख चुके हैं। अब हमें क्या सीखना बाकी रह गया है बेटा, अब हमें सीखना है 3 7 11 और 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने क्या बोला, 3 7 11 कंबाइन रूल पढ़ते हैं इसको, 3 7 11 और 7 11 13। इसको मैं इसके कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट और इसके न्यूमेरिकल्स जो कि लास्ट ईयर जो इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम में हो, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं। और वो मैंने बहुत अच्छा बनाया वीडियो, तो बेटा वो उसमें मैंने पहले तो पूरा बेसिक समझा रखा है और साथ में फिर उसके नॉर्मल क्वेश्चंस ले रखे हैं, साथ में फिर उसी के एडवांस क्वेश्चन भी ले रखे हैं। तो बच्चा इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे को 3 7 11 और 7 क्या कहते हैं
7, 11, 13 के डिविजिबिलिटी रूल को हम लेके आएंगे आपके लिए। तो बेटा मेरे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो आपका सब्सक्राइब करने में आपका कोई क्या कहते हैं, कोई आपको पे तो करना नहीं पड़ता बेटा, तो आपको पर उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि जैसे ही मैं अगली लेक्चर अपना अपलोड करूंगा, अपना वीडियो अपना उसको दूंगा, तो आपको क्या है एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर रिलेवेंट लगता है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और आपको मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर के आए हुए हैं, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो बन चुकी है, उसको आप देख लेना, जिसमें मैंने बोला है कि एक हमारा डिविजिबिलिटी का लास्ट वो वीडियो और आएगी, एक इससे पहले वाली बन चुकी है, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक बताया, इसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट ले लिए। अगले वाले में मैं वही करने वाला हूँ, 3, 7, 11 और 3, 7, 11 और 7, 11, 13 का बेसिक और प्लस उसके क्वेश्चंस। तो बेटा मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू। और बेटा जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।